एक शरीफ महिला को इन लोगों ने बड़ा टॉर्चर किया है। ऐसा क्या आपने देख लिया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कि आपको ये पार्टी छोड़नी पड़ी? आखिरकार आपने पार्टी छोड़ी क्यों? भाजपा में लीडरों का जूता साफ करते हैं। तो क्या महिलाओं का सम्मान नहीं है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में? कौन शरीफ महिला? हाँ, जिस तरह से मुझे परेशान किया, बेवजह परेशान किया। महिलाओं को क्या किस प्रकार से परेशान किया जाता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सहा है। पार्टी की बहुत एक दलाल महिला है। इस वक्त एक खबर जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश प्रमुख महासचिव सुनीता राजभर। आखिरकार ऐसे कद्दावर नेता सुभाषपा क्यों छोड़ दी? आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी वीडियो इस समय वायरल हो रही है। ये फेसबुक पर लाइव आकर ये रो रही थी। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल को मैं कहूँगी आपके दर्शकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखें और आपका सपोर्ट करें। और आपका मेरे जनपद देवरिया में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। ये एक बात हम मतलब चर्चा में है कि आखिरकार आपने पार्टी छोड़ी क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पत्र देखे होंगे अगर सोशल मीडिया से पे, और मेरा वीडियोस भी आपने देखा होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस नीतियों से बनाई गई पार्टी थी, उस नीतियों पे अब ये पार्टी काम बिल्कुल 1% कर ही नहीं रही है। बिल्कुल उस नीति से हट करके और बिल्कुल विपरीत काम जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करने लगी तो आखिरकार में मुझे मैं देखती रह गई कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर दिन मुझे मतलब जो है कि रिस्पांस वही मिलता रहा कि नहीं, अब नीतियों से ये अलग बिल्कुल हट करके काम कर रहे हैं लोग। तो मुझे ये स्टैंड लेना पड़ा और मुझे ये पार्टी छोड़ना पड़ा। कितना दिन से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आप जुड़ी थी? मैं नियर अबाउट जो है कि मेरी बच्ची 6 महीने की थी और वो बच्ची हमारी आज 7 साल की हो गई है। और मैं पार्टी में जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रमुख महासचिव का सफ़र मैंने तय किया था। अच्छा जी। प्रदेश प्रमुख महासचिव का जो पद होता है वो बहुत बड़ा पद होता है एक पार्टी में, और यहाँ तक आके फिर आप पार्टी छोड़ दी। बाकी बड़ा चर्चा कर रहे हैं लोग कि आखिरकार ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या आपने देख लिया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कि आपको ये पार्टी छोड़नी पड़ी? क्योंकि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो वो कहते हैं कि लोग भी कहते हैं कि अंबेडकर के तरफ उनको देखा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दूसरे अंबेडकर के तौर पर ये देखा जाता है। तो फिर आखिरकार ऐसा क्या आपने देख लिया कि आपको छोड़ना ही पड़ा? देखिए, बाबा साहब की बात करना बहुत आसान है और लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए रास्तों पे चलना नेताओं के लिए उतना ही कठिन है। रही बात मेरे पार्टी छोड़ने की, तो मैं तो वही बातें कह रही हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब बनाई गई थी उस टाइम इनकी नीतियाँ थी कि राजभर समाज के बेटा बेटी पुलिस दरोगा इंजीनियर कलेक्टर बनाए जाएंगे। आखिर माननीय नेताजी ने क्यों नहीं बनाया? मैं ये भी कह रही हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे सत्ता में भेजो, मैं उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल माफ़ करवाऊंगा। और आखिर बिजली के बिल पे नेताजी क्यों नहीं एक बार बोल रहे हैं? माननीय नेताजी ने ये भी कहा था कि मैं जो है कि राजभर समाज को ST आरक्षण दिलवाऊंगा, आखिर क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? और माननीय नेताजी ने ये भी कहा था कि मैं 50% के आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं के लिए, लेकिन वो भी कहना आप बंद कर दिए। उन्होंने कहा था कि मैं जो है कि वोटरों का पेंशन की बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी उस मुद्दे को भी वो भूल गए। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात वो भूल गए। 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक जो है कि एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात करते थे, जातिगत जनगणना की बात करते थे। सारे मुद्दों को वो भूल करके और सिर्फ अपने आप को सेट करने में लगे हुए हैं। और ये जग जाहिर है, ये पूरा समाज देख रहा है कि वो इस टाइम सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे हैं। समाज के लिए 1% भी उनके पार्टी में ना तो काम हो रहा है और ना ही वो सुना जा रहा है। राजभर का सुना ही नहीं जा रहा है। राजभर उत्तर प्रदेश में बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उस पर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इनके मुंह में ताला लगा हुआ है। राजभर की जमीनें छीनी जा रही हैं, फिर भी इन लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ है। ऐसे कई ऐसे मैटर्स हैं जो हम लोगों के सामने हैं, ये लोग लेकिन बोलते नहीं हैं। और जब ये बोलना ही बंद कर दिए हैं, ये कहते थे हमेशा आपके सामने होगा, आप वीडियोज़ भी आप लोगों ने चलाया था मीडिया के माध्यम से कि ये कहते थे कि भाजपा में जो पिछड़ों के नेता हैं वो जा करके मतलब भाजपा में लीडरों का जूता साफ करते हैं, हाँ, जूता पालिश करते हैं। आप बताएं कि अब मैं इनको
क्या कहूँ, कौन सा मैं शब्द दूँ, मैं वो भाषा नहीं बोल सकती आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब ये क्या कर रहे हैं ये तो बता दें, ये तो मीडिया के सामने उजागर कर दे कि अब ये क्या कर रहे हैं वहाँ भाजपा में जाने के बाद, जब अपने मुद्दे को उठा नहीं पा रहे हैं, जब वहाँ समाज को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, जब समाज के लिए वहाँ कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ हैं क्यों ये? बस मेरा सवाल यही है जी। महिला सम्मान की बात करते हैं, वो महिलाओं के आरक्षण की बात करते रहते हैं मंच पे चढ़ के, तो क्या महिलाओं का सम्मान नहीं है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में? देखिए, महिलाओं का सम्मान, एक शरीफ महिला को इन लोगों ने बड़ा टॉर्चर किया है, बहुत टॉर्चर किया है इन लोगों ने, मेंटली टॉर्चर किया है। शरीफ महिला? हाँ, मुझे, अच्छा। मैं शराफत से इनके पार्टी में काम कर रही थी और पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ मैंने इनके पार्टी में काम किया है। लेकिन इन लोगों ने जब मुझे नहीं समझा तो दुनिया में ये लोग किसी भी महिला को ये लोग समझ नहीं सकते हैं। इन लोगों ने जिस तरह से मुझे परेशान किया, बेवजह परेशान किया, और जो है कि मेरी बातों को ना मानना, मैंने हमेशा से कार्यकर्ताओं के लिए बात किया है। मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर आखिर कार्यकर्ताओं की बात सुनते क्यों नहीं है? जो कार्यकर्ता तकलीफ में रहता है उसकी बातों को क्यों इग्नोर कर देते हैं वो? अच्छा, महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं को क्या किस प्रकार से परेशान किया जाता है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि आप वहाँ पे जितने ईमानदारी से आप काम करेंगे, जितने साफ सुथरा छवि से आप काम करेंगे, तो आपको उतना ही वहाँ परेशान किया जाएगा। और समय आने पे सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ पे आप जितना ही ईमानदारी से काम करेंगे, उतना ही कुछ लोगों को लगा करके, कुछ ऐसे उनके मतलब जो है कि दलाल लोग हैं, नेता हैं, जो उनको लगा करके आपको मेंटली जो है कि टॉर्चर करा करके आपको परेशान किया जाएगा, ताकि आप खुद मजबूर हो जाएं कि पार्टी आप छोड़ दें। ज़बरदस्ती पार्टी, मतलब ये लोग महिलाओं को छुड़वाने। और मैं इतिहास बता दूं आपको, ठीक सीमा राजभर जो पढ़ी लिखी महिला इसमें पार्टी में जो है कि वो करेगी, उस महिला को ये लोग जीने नहीं देंगे, उस पार्टी में ना रहने देंगे जी। तो मतलब प्रताड़ित किस तरीके का प्रताड़ना दिया जाता है महिलाओं को पार्टी? देखिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ब्लेमिंग हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं खुलासा करना चाहती हूँ, और समय आने पे आप लोगों के चैनल से ही मैं बताऊँगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सहा है। अच्छा। जो कटाक्ष मैंने सहा है, जो बातें मैंने सही है, उस चीज़ों को मैं बताऊंगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से। लेकिन ये चीज़ें, आज बात सिर्फ समाज की है, बात ये लोग कैरेक्टर वगैरह पे भी उंगली उठाई जाती है। अब देखिए, कुछ लोग हैं उसमें, कुछ लोग इस टाइप के हैं जो लोग मेंटली उस तरह का बात करके आपको परेशान करते हैं, उथल पुथल मचाते हैं। तो मैं तो उन लोगों का कोई महत्व नहीं समझती हूँ। आप अगर सही हैं तो सही हैं, तो उसका महिला मंच की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राधिका पटेल जी, है ना, वो तो उनसे भी आपका बहुत जुड़ाव रहा, पहले साथ में आप लोगों ने काम किया, तो उनसे भी उनको भी लेके कुछ गिला शिकवा है आपके लिए? नहीं, देखिए, वो तो पार्टी की बहुत एक दलाल महिला है, उसके बारे में तो कुछ कहना ही मेरे लिए बहुत मतलब वो दिक्कत की बात है। मैं उसका नाम लेना भी एक पाप ही समझती हूँ। तो मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ कि उसका नाम मैं ना ही लूँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। शिकायतें मेरे नेता से हैं कि नेता ने आखिर हम जैसे कार्यकर्ताओं का मतलब क्यों, मतलब हमारे नेता मतलब उसको निगलेक्ट करते हैं क्यों, मतलब लेकिन बातें तो उनके साथ ही होती होगी ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी की, तो आप लोगों से बात जब होती है उन्हीं के निर्देश पर आप लोग काम कर रही होंगी। नहीं, जी बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है। मैं किसी यहाँ पे किसी और व्यक्ति के विचारधारा से मैंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मैंने जो है कि मैं नहीं वो ली सदस्यता, मैंने नहीं लिया या पदाधिकारी नहीं बनी। मैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा से मैंने प्रभावित होकर के इस पार्टी में मैं उनकी विचारधारा से आप आई, लेकिन जब कोई भी निर्देश होगा तो वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएंगे, तभी तो वो आप लोगों को निर्देशित हुआ। जी बिल्कुल, तभी तो दिक्कत हुआ। दिक्कतें यहीं से चालू हुई, जिस चीज़ का खुलासा आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं करूंगी, आगे भी करूंगी। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूं कि अभी मसले हमारे अभी मुद्दों की चल रहे हैं और मुद्दों पे मैं सिर्फ अभी लड़ाई लड़ रही हूं। आप बताइए जी, जो कार्यकर्ता इनके पार्टी में आज 22 साल से काम कर रहा है, ये एक पार्टी के बहुत बड़े मतलब जो है कि ये कहते थे कि मुझे सरकार में आप लोग पहुँचाओ, मुझे जो है कि सत्ता में लेकर के जाओ, मैं आपके हर सुख दुख में जो है कि काम आऊँगा। इन्होंने लखनऊ में जो है कि कहा था, लखनऊ में जब ये मीटिंग किए थे समीक्षा बैठक, उसमें इन्होंने कहा था कि जो है कि मैं आप लोग मुझे सत्ता शासन में लेकर के चलो, ये बताओ सत्ता में जो है कि रह करके लोगों का काम किया जा सकता है कि बिना सत्ता में। सब लोग, हम लोगों ने हाथ उठाया कि सर सत्ता में चल करके और काम आप करवाइए।